नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय माता दी। मेरा इस वीडियो के माध्यम से, मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के तमाम मेरे 61,000 परिवार, मेरे साथी, मेरे कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स, उन सभी तक मैसेज पहुंचा देना चाहता हूं कि लंबे अरसे से हम संघर्षरत हैं और हर एक जो हाईली चेयर है वहां तक जो डेली वेजर्स की आवाज़, जो डेली वेजर्स की डिमांड है वो पहुंचाने का मैंने प्रयास किया है। आज मैं पहुंचा हूं जो है दिल्ली में, क्योंकि ये मैं कई बार जिक्र कर चुका हूं कि जम्मू कश्मीर में अगर आर्जी मुलाजमीन को हक और इंसाफ चाहिए तो केंद्र का उसमें सहयोग होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें इन्वॉल्वमेंट नहीं होगी तो मैं दावे से मैं कई बार कह चुका हूं कि जम्मू कश्मीर के आर्जी मुलाजमीन को इंसाफ नहीं मिल सकता है। उस संदर्भ में आज मैंने जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले जो रिप्रेजेंटेशन है वो जो प्रधानमंत्री कार्यालय है वहां तक पहुंचाई है, और प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ साथ गृह मंत्री जी का जो कार्यालय है वहां पर भी। और ये लेटर्स पहुंचाने का एक ही मकसद है कि केंद्र भी इसमें इन्वॉल्व हो और जम्मू कश्मीर की सरकार जो इस समय माननीय उमर अब्दुल्ला साहब की जो क़यादत में है वो भी संजीदगी दिखाए और जम्मू कश्मीर के तमाम उन 61,000 परिवार, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स जो है उन्हें हक और इंसाफ मिल सके। मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के मेरे तमाम आरजी मुलाजमीन, कैजुअल लेबर्स, चाहे वो जम्मू खिते से हो, चाहे कश्मीर खिते से हो, पीएचई से हो, पीडीडी से हो, म्यूनसिपलिटी से हो, टूरिज्म से हो, फॉरेस्ट से हो, एग्रीकल्चर से हो, सेरिकल्चर से हो, स्टेट से हो, मेडिकल हेल्थ से हो, एजुकेशन डिपार्टमेंट से हो, किसी भी डिपार्टमेंट से मेरे जम्मू कश्मीर के जितने भी आरजी मुलाजमीन हैं उनकी आवाज़ लेकर के जो है दिल्ली में पहुंचा हूं और दिल्ली में जो है वहां पर हमने जो है रिप्रेजेंटेशन दी है। जम्मू कश्मीर कैजुअल लेबर यूनाइटेड फ्रंट के बैनर तले ये रिप्रेजेंटेशन दी है और इस रिप्रेजेंटेशन के माध्यम से मैं आपको बता दूं जो मुख्य हमने जो है 7 डिमांड इसमें जो है रिटर्न की है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि जम्मू कश्मीर के जितने भी किस्म के वर्कर्स जो है जो लगातार अपनी सेवाएं देते आ रहे हैं उन तमाम वर्कर्स को जो है रेगुलेशन के दायरे में लाया जाए, ये फर्स्ट ऑफ ऑल डिमांड है। और उसके साथ साथ मिनिमम रेट जो है, वेजेस, मिनिमम वेजेस हेड जो है वो तो फौरी तौर पे लागू किया जाए। वो इन्हांसमेंट जो है वो डेली वेजर्स के हक में जो है वो की जाए। जिस प्रकार से मैं जिक्र करूं, लेह लद्दाख में जो है बेनिफिट्स जो है वहां के कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर्स को मिले हैं, उसी तर्ज में जम्मू कश्मीर के भी जो जितने भी वर्कर्स हैं उन तमाम वर्कर्स को वो बेनिफिट्स दिए जाए और उनको भी जो है हक और इंसाफ देकर के उनके, हमारे जो जम्मू कश्मीर के आर्मी मुलाजमीन हैं उनके भी जो रेट है वो रिवाइज किए जाए। और उसके साथ साथ जो डेली वेजर्स मेरे साथी जो है जिनकी डेथ हो गई है उनके परिवारों को जो है राहत पहुंचाने के लिए, क्योंकि उनके परिवार का चूल्हा जो जलना है वो बंद हो गया, क्योंकि डेली वेजर की जब डेथ हो गई इस तरह से एक मैं कहूँगा एक घिनौना एक हादसा डेली वेजर के साथ हो जाता है। क्योंकि मुलाजिम का हम सुनते हैं कि मुलाजिम की अगर डेथ हो जाती है तो उसकी कीमत 1.25 लाख हो जाती है, लेकिन डेली वेजर एक ऐसा तबका है, कैजुअल लेबर एक ऐसा तबका है, अगर उसकी डेथ हो जाती है वेजेस भी बंद हो जाती है, ना कोई पेंशन ना कुछ जो है किसी भी दायरे में डेली वेजर को राहत नहीं मिलती है। उस संदर्भ में हमने ये डिमांड्स जो है इसमें प्रोजेक्ट की है कि डेली वेजर की अगर कहीं डेथ होती है जम्मू कश्मीर के किसी भी कोने में, किसी भी डिपार्टमेंट में है, तो उसके परिवार से जो है व्यक्ति को नियुक्त किया जाए। और जो साथी 60 साल सेवाएं देने के बाद खाली हाथ घर को लौटा दिए गए हैं उनके परिवार से भी जो व्यक्ति है, अगर किसी के 60 साल एज पूरी हो जाती है तो उसके परिवार से उसकी बेटा है या बेटी है उसे भी जो है नियुक्ति दी जाए। और उसके साथ साथ एक अहम तरीन जो वाकया वो लिखा गया है कि जिसमें इंश्योरेंस के दायरे में जम्मू कश्मीर के जितने भी आरजी मुलाजमीन हैं, कैजुअल लेबर्स हैं, डेली वेजर्स हैं, अढ़ाक है, कंट्रेक्चुअल है, नीड है, इम्प्रेस्ड है, अदर कैटेगरी, जहां जहां भी डेली वेजर सेवा देते हैं उन तमाम वर्कर्स के लिए इंश्योरेंस के दायरे में जो है उन्हें लाया जाए। और जिससे भी साथी की जो 60 साल एज पूरी हो जाती है, जिसे रिटायर कर दिया जाता है, उसे इंसेंटिव के तौर पे लगभग 10 लाख रुपए उसे इंश्योर किया जाए। और इन यही जो मुख्य 7 डिमांडें थी। और उसके साथ साथ एक डिमांड हमने इसमें और लिखी है कि सरकार इसमें जल्द से जल्द, जो सेंटर की सरकार है, माननीय प्रधानमंत्री जी के कार्यालय से पीएमओ मंत्री हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी की तरफ से ये चिट्ठी जो है वहां तक पहुंचाई गई है और उनकी तरफ से जो है जम्मू कश्मीर की जो एलजी एडमिनिस्ट्रेशन है या इस समय सरकार है, उन्हें जो है निर्देश
दिया जाए रिटर्न में, ताकि जम्मू कश्मीर के तमाम मेरे आर्जी मुलाजमीन, कैजुअल लेबर्स, डेली वेजर साथी जो हैं, उन्हें राहत पहुंचा करके उनके परिवारों में जो है एक खुशी की जो लहर है वो मिले। मैं इन्हीं शब्दों से जय हिंद, जय भारत। अगर आपका सपना भी गवर्नमेंट जॉब पाने का है लेकिन बड़ी बड़ी फीस बन रही है परेशानी, तो मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत और सही गाइडेंस से ही हर सपना पूरा किया जा सकता है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख का भरोसेमंद और जाना माना कोचिंग इंस्टीट्यूट कैरियर अड्डा पिछले 10 सालों से हजारों बच्चों को एसएससी, जेकेएसएसबी, बैंकिंग, डिफेंस और दूसरी गवर्नमेंट जॉब्स की शानदार तैयारी करवा रहा है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ बच्चों को बेहतरीन गाइडेंस के साथ ऐसी तैयारी करवाई जाती है जिससे उनका सिलेक्शन आसान हो सके, वो भी बिना किसी ट्यूशन फीस के। यानी यहाँ आपको मिलेगी फ्री कोचिंग। कैरियर अड्डा में सिर्फ क्लासेस ही नहीं बल्कि हर एग्जाम को क्रैक करने के लिए शानदार मॉक टेस्ट सीरीज भी उपलब्ध करवाई जा रही हैं, जो बच्चों की तैयारी को और मजबूत बनाती हैं। जो बच्चे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं वो भी इस सुविधा का फायदा उठा सकते हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए फ्री डाउट सेशंस भी रखे जाते हैं, जहां हर सवाल और हर परेशानी का आसान तरीके से हल बताया जाता है। कैरियर अड्डा की मेहनत और बेहतरीन टीचिंग का नतीजा है कि आज 3500 से ज़्यादा बच्चे किसी न किसी सरकारी नौकरी में अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। अगर आपका भी सपना 2026-27 में गवर्नमेंट जॉब हासिल करने का है तो देर किस बात की। आज ही जुड़िए कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट के साथ और अपने सुनहरे मुस्तकबिल की शुरुआत कीजिए। हमारा पता है कैरियर अड्डा इंस्टीट्यूट, नियर गुरुद्वारा, रिहाड़ी चुंगी, जम्मू। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए जेके अपडेट के साथ।